अब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यू नो, अब देखिए क्लास 10th में जो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है, ये क्या होता है। पहली बात है देखो सीक्वेंस, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले एक जान लीजिए, इसको कहते हैं सीक्वेंस। अगर कोई नंबर है और उसका एक डेफिनेट ऑर्डर है, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह से, इसको सीक्वेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं? सीक्वेंस। ठीक है। अब एक नंबर ऐसा भी हो सकता है, सर ये 2 है, यहाँ सर 4 मतलब 2 स्क्वायर है, सर 8 है, 2 क्यूब है, 2 पे पावर 4, ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है। अब नंबर जब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जाए तो उसको प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? प्रोग्रेशन। ठीक है। प्रोग्रेशन मतलब नीचे से छोटा नंबर से बड़ा नंबर होता जा रहा है। अब प्रोग्रेशन 3 टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरे को कहते हैं जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरे को कहते हैं एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जब क्लास 11th में जाओगे ना बच्चा, तो आप लोग क्या पढ़ोगे कि प्रोग्रेशंस आर 3 टाइप्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यू नो व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? इसी को शॉर्ट में एपी कहा जाता है। व्हाट इज द एपी? व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अगर आपने एक पैटर्न लिखा बच्चा, जैसे मान लो आपने लिखा 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, गौर करके देखो तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा कितना आ रहा है? 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 4 2। हर टाइम में दो नंबर के बीच का जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है उन दोनों का डिफरेंस हमेशा 2 आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है। और इस नंबर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो यदि सीक्वेंस में किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस अगर कांस्टेंट होता है तो ऐसे को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? इफ द डिफरेंस ऑफ एनी 2 consecutive numbers is constant, then this one is called arithmetic progression. अगर कांस्टेंट नहीं है, जैसे इसमें देखो ये एपी नहीं है, पूछो क्यों? ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर है 4, देखो ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है। इसमें से 4 में से 2 माइनस करो, कितना आ रहा है बच्चा? 2। 8 में से 4 माइनस करो 4। 16 माइनस 8 कितना आ रहा है? 8। ये कांस्टेंट नहीं है। अगर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो उसको एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। क्लियर है? अब सपोज करो आपके पास यहां पे है 3, 6, 9, 12। अब बताओ इसके बाद का नंबर क्या क्या होगा? 15 होगा। करेक्ट। अब देखिए क्योंकि 3 में से 3 जोड़ा है आपने, 6 हुआ। क्यों 6 सर 3 क्यों जोड़ा है? क्योंकि इन दोनों का माइनस किया मैंने, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब देखो 3 में से 3 ऐड किया, 6, 6 में से 3 ऐड किया, 9, 9 में से 3 ऐड किया, 12, 12 में से 3 ऐड करेंगे 15, 15 में से 3 ऐड करेंगे 18, 18 में से 3 21। क्लियर है? समझ में आ रहा है सब? तो इसी तरह से नंबर ऐड होता चला जा रहा है और हमें एक परफेक्ट एपी मिलता जा रहा है। अब तुम कहोगे सर यहां के बाद अगर सपोज करो अगला 25 के बाद वाला टर्म बताइए क्या होगा? तो इसको तो फिर ऐसे बड़ा सीक्वेंस लिखना पड़ेगा भाई। इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट आता है, इसको कहते हैं, पहले से सुन लो, इससे पहले मैं बता देता हूं। कॉमन डिफरेंस कहते हैं किसको बेटा? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू यू नो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू डॉट 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 an माइनस 1 is equal to an plus 1 minus an. This is called common difference. D means CD, common difference. और ये हमेशा एक कांस्टेंट होगा। ठीक है। नाउ अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर ये 3 वाला सीक्वेंस जो जा रहा है इसमें 24 मान लिया 50 टर्म के बाद कौन सा टर्म होगा? हम अंतर्यामी तो है नहीं जो बता पाएंगे भाई, पर मेथड लगाएंगे देखो फटाक से हो जाएगा। कैसे?
इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो कैसे डेवलप करते हैं पहले वो समझो। इस टॉपिक को लिख लीजिए, टॉपिक का नाम, इसको कहते हैं टर्म ऑफ nth, माना सीक्वेंस ऑफ nth टर्म, सीक्वेंस ऑफ nth टर्म। सपोज कीजिए पहला टर्म मान लो a है, तो दूसरा टर्म क्या होगा, a प्लस डी। मान लो 3 है, 3 में से कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो दूसरा 6 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा बच्चा, a प्लस 2d। अब देखो 3 में से, देखो 3 में से हम लोग 2 इंटू 3 जोड़ते हैं, देखो 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा बोलो, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इसी तरह से चलता जाएगा। ये फर्स्ट टर्म है a, ये सेकेंड टर्म है। तुम सेकेंड टर्म में देख रही है d है ओनली, उसी तरह लास्ट n टर्म जो होगा उसमें से एक कम होगा, तो क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसको nth टर्म ऑफ सीक्वेंस कहा जाता है। अब इसको कैसे हम लोग अच्छे से प्रूव करते हैं, देखो अगर a है बच्चा तो a को हम लोग ऑलरेडी a लिख देंगे, a प्लस 0d, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। उसी तरह सेकेंड टर्म निकालेंगे तो क्या हो गया, सेकेंड टर्म क्या है बच्चा, यहाँ पे बोलो a प्लस डी, तो ये क्या होगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। देखो 2 माइनस 1 1 होता है या नहीं। इसी तरह से अगर थर्ड टर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली बताइए बच्चा, a4 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस यहाँ पे 3d। देखो 1 2 3 4, ये 4 टर्म है, ठीक है। तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से मुझे अगर nth टर्म निकालना है, a nth, तो क्या होगा बताइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस और नो, मीन्स nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर्मूला क्या हो गया बच्चा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस और नो। अब इसी तरह से इस वाले टर्म में आपको सर 25th टर्म मान लिया जाए निकालना है इस वाले में, तो कैसे करेंगे, कैसे फॉर्मूला, पहले इसको लिख लेना आप लोग, कैसे प्रूव करेंगे, a25 इज इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ऑब्वियसली a की वैल्यू कितना लिखेंगे 3, 25 माइनस 1 कितना हो गया 24, d की वैल्यू कितनी है 3 को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 24 कितना हो गया 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75। इसका 25th टर्म जो होगा वो 75 होगा। क्लियर है, समझ आया, तो इसको लिख लीजिए पूरा।